साथ में मणिपुर यात्रा के लिए एक प्रार्थना दीजिएगा।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आवासन करें। गुरु महाराज की पावन कर्म भूमि पर मथुरा दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस त्रिलोकी का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है, दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जो साधन थे पिछले युग के, सो कल युग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम उन युगों की साधना, सतयुग त्रेता द्वापर की साधना इस कलयुग में कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा, पर में घटकर 10वां हिस्सा हर वर्ष यानी 100 साल की उम्र हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें पढ़ाई लिखाई भी करनी है, शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों,
उस समय की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा हमें प्रेम से समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जले और पाषाण, बुद्धिमान या अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक तो विद्वान होता, दूसरे अज्ञानी होते, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और ना ही ज्यादा अज्ञानी होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते हैं, रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में ये सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। इसी तरह जो बुद्धिमान लोग होते, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, उनकी हालत ऐसी है, विद्या के जोर में, अहंकार में फंसे रहते कि हम बड़े ज्ञानी और ध्यानी हो गए, हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर आप परमार्थ की बात पूछिए, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है, ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, अगर मूर्खों का जोर पड़ गया मूर्खों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई कांटों पर सोता है। आप प्रयागराज कुंभ में चले जाओ, बड़े बड़े साधु महात्मा जटाधारी आपको मिल जाएंगे। कोई कीलों पर सो रहा होगा, कोई कांटों पर सो रहे होंगे, कोई दुनिया रमाए बैठे होंगे। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं।
उनसे जाकर आप पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना ये अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, साधन भजन में मन लगता है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास रख करके उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। अरे नर नारियों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था। जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता, दिया बुझ नहीं जाता, वह कभी रोटी नहीं खा पाया। घर में नई बहू आई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या। फिर जैसे ही तेल खत्म हुआ, उसने और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। करने वालों का कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे रस में ये सब काल का धोखा है। दिवाले शिवालय में, किसी को पानी में तो किसी को पत्थर में। अरे नर नारियों, इन बाहरी कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली और न ही भविष्य में कभी मिल सकती। लोमश ऋषि का दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। आपके धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि का संवाद आता। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी? पित से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या किया जाए, कैसे किया जाए? जब हमको दया कृपा करके बता दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि गंगा का फल भाट सुनाई और गंगा आज मुक्त की दाई।
कि हे लोमशिषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करता है उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि ने जवाब दिया कि सहस का 10 गंगा नहाया, जा से जौन मोक्ष का पाया। हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्ष तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मच्छ की योनि में, मच्छ कहते हैं मछली को, मुझे मछली की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, लोमशिषि अपने पिता से कह रहे कि अनेक जीव मार में खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिली तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया, मेरा शिकार किया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए हे पिताजी, मुझे ऐसी युक्ति बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमशिषि के पिता यानी ब्रह्मा ने कहा कि लोमशिषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमशिषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। चरणामृत व्रत साधो सोई, और सहजे में मुक्ति पुण्य हुई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज चरणामृत लेना, ये सहज से सहज काम है, यानी सरल से सरल काम है। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि ने जवाब दिया कि 100 वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, फल पाए पाहन को लीना। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो फल पाए पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जल अक्षत साता। कि हे पिताजी, मैंने शिव जी की भी पूजा की, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है, फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर और तुम शिव जी की पूजा करो। ठीक उसी प्रकार से मैंने विधि विधान के साथ में फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने शिव जी की पूजा की। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंततः पुनि लीनो वासा। कहते भाई अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार ऐसी दया कर दो, ऐसा रास्ता बतला दो, ऐसी युक्ति मुक्ति बतला दो, भवजल पार उतर के जाओ। तो ऐसी युक्ति,
ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतलाओ जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, फिर कभी जन्म मरण के बंधनों में इस मृत लोक में न आने पावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल लाओ जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम लोग नाम नहीं लेते। माता बहनें अपने आंगन में लगाकर पूजा करती हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। और एक बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनो, एक दिया पत्ती पे लावे सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि अनेक दिवस पत्ती को पूजा और वृक्ष यानी पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने अनेक युग युगांतर तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सो वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर की भी पूजा की, पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाई, हजारों वर्ष तक हम परिक्रमा लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा देही पाई, बार बार भाव में फरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को। कहते वे बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझ पर दया कृपा कर दो, मुझे ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाए, हमें दोबारा लौट कर किसी योनि में न आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझको ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत करो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि 100 वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत रखा, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम यहाँ पर कोई अपनी बात नहीं कर रहे, ना ही किसी पूजा का विरोध कर रहे। ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो वो बड़ा स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत की नहीं बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी,
मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। प्रथम व्रत एतबार को कीन्हा, अंत जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर मंगलवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुण्य व्रत की नहीं बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। और परदोष नेम से कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीन्हा। कहते हे पिताजी, मैंने बड़े नियम और संयम के साथ परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। नौमी व्रत अष्टमी कीना, या जन्म घूस को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने नौमी का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल कुछ नहीं मिला। मुझे घूस की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब इसको आप सजने मानने लगे, तब तक इस खोल से दूसरे खोल में डाल दिया। उसे आप सजने सवारने लगे, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में पटक दिया। ऐसे ये मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्त न पायो रहो अधीना। कि हे पिताजी, आपने जो भी विधि, मुझे ऐसा रास्ता बतला दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमस ऋषि के पिता ने कहा कि प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमस ऋषि, मेरा ये विचार है कि तुम थोड़ा दान पुण्य करो। दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम थोड़ा गौदान करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि गौदान कीन्हा बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, मैंने बहुत भुगता। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड कोई नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। मैं खाली का खाली रह गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीनहीन भाव से अपने पिता से गुहार करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। अब की बार मुझे ऐसा रास्ता बतला दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमस ऋषि के पिता अंत में बोले कि लोमस ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से होए विचारा। हे लोमस ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो यह केवल संतों की शरण में है।